एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग पढ़ने जा रहे हैं 1964-66। ठीक है, इंडियन एजुकेशन कमीशन भी इसको बोलते हैं और नेशनल एजुकेशन कमीशन भी इसको बोलते हैं, और साथ में इसको कोठारी आयोग बोला जाता है। ठीक है, साथ में इसको कोठारी आयोग बोला जाता है, वो भी आपने याद रखना है। आयोग का गठन कब किया गया अगर आपसे पूछा जाएगा तो 14 जुलाई 1964। ठीक है, इसकी नियुक्ति करी गई थी 40 जुलाई 1964 को जो है इस आयोग की नियुक्ति करी गई थी, इसका गठन किया गया था। इसमें अगर आपसे सदस्य पूछे जाते हैं तो 17 है, जिनमें 11 जो है वो भारतीय है, इंडियन है, और 6 जो है वो विदेशी है। तो इनके जो सदस्य है उनकी संख्या पूछी जाती है, आपने ध्यान रखना है। इनकी संख्या जो है वो 17 है। ठीक है, अध्यक्ष के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि कोठारी जो आयोग है या भारतीय शिक्षा आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, तो आपने याद रखना है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, वो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, ये यूजीसी के अध्यक्ष थे, उस टाइम पे यूजीसी के अध्यक्ष बने थे ये। ठीक है, और इन्हीं को इस आयोग का भी अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। तो वो भी आपको याद रखना है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको हम यूजीसी बोलते हैं, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जिनको इस आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ठीक है, अगर आपसे सचिव पूछा जाएगा तो जेपी नायक जो हैं वो इसके सचिव थे, ये आपको याद रखना है। और अगर सहायक सचिव आपसे पूछे जाएंगे तो जेएफ मैकडूगल जो हैं वो इसके सहायक सचिव थे। ठीक है, तो आयोग के अध्यक्ष आपने पढ़ लिए। आयोग की सबसे पहले नियुक्ति तो 14 जुलाई 1964 को इसकी नियुक्ति हुई है। इसमें 17 सदस्य थे, जो जिनमें 11 जो थे वो भारतीय थे और 6 विदेशी थे। इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, जो कि उस टाइम पे यूजीसी के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, सचिव आपसे पूछे जाएंगे तो जेपी नायक है, और सहायक सचिव अगर आपसे पूछे जाएंगे तो जेएफ मैकडूगल जो है वो सहायक सचिव है। अगर आपसे पूछा जाएगा इसका उद्देश्य क्या था, क्यों इसका गठन क्यों किया गया था, अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए लिखा है, शिक्षा की राष्ट्रीय संरचना पर सरकार को सलाह देना, सबसे पहले सभी चरणों पर व पहलुओं में शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों व नीतियों पर सलाह देने के लिए ही इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो मतलब शिक्षा की एक राष्ट्रीय संरचना कैसे बनाई जाए, कैसे शिक्षा का विकास किया जाए, उसके ऊपर सलाह देना, और शिक्षा के विभिन्न चरणों विभिन्न पहलुओं के ऊपर जो है उनके विकास के ऊपर जो है वो सरकार को सलाह देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। आगे देखते हैं। इस आयोग में 12 कार्य टोलियां, टास्क फोर्सेस एंड और 7 अध्ययन समूह वर्किंग ग्रुप्स जो थे उनका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, 12 कार्य टोलियां और 7 अध्ययन समूह जो थे उनका निर्माण किया गया था। ठीक है, मतलब जितने भी सदस्य थे उनको ऐसे बांट दिया था। ठीक है, आयोग ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1964 को अपना कार्य जो था वो स्टार्ट किया था, और 29 जून 1966 29 जून 1966 को इन्होंने, जो उस टाइम पे शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, उस टाइम पे शिक्षा मंत्री थे एमसी छांगला। ठीक है, तो एमसी छांगला जो थे उनको इन्होंने 1600 पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट जो थी वो प्रस्तुत करी थी। ठीक है, उनके सामने उनको इन्होंने प्रदान करी थी एक रिपोर्ट। ठीक है, आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट है वो एमसी छांगला जो उस टाइम पे शिक्षा मंत्री थे उनको अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करी थी, ये आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट के शीर्षक पूछे जाते हैं। ठीक है, ये इस बार भी हमारे कमीशन में आया था, टीजीटी आर्ट्स कमीशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये लाइन जो है ये किस आयोग का शीर्षक, किस आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था। ठीक है, ये किस आयोग से संबंधित है ये, तो शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, ये जो रिपोर्ट इन्होंने सौंपी थी ना शिक्षा मंत्री को, उसका शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ लाइनें इस आयोग से संबंधित हैं जो पूछी जाती हैं। सबसे फर्स्ट है, देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाएगा ये लाइन किस आयोग से संबंधित है, तो ये कोठारी आयोग से संबंधित है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है शिक्षा राष्ट्र के विकास का मूल आधार है, ये लाइन किससे संबंधित है, तो ये भी कोठारी आयोग से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोनों ही लाइनें आपको याद रखनी है, ये दोनों ही लाइनें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इस आयोग ने टोटल मिलाकर
23 रिकमेंडेशंस दी हैं, 23 सुझाव दिए हैं, ठीक है, 23 सुझाव दिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें याद रखने वाली हैं उनको हम फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने शिक्षा में ना 10+2+3 शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया था, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ये पूछा भी जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कैसे कैसे इन्होंने बोला था कि हमने शिक्षा को बांटना है। तो मैंने थोड़ा सा लिखा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, इन्होंने बोला कि जो प्री स्कूल एजुकेशन है ना, ठीक है, जिसको हम प्री प्राइमरी LKG UKG हम बोलते हैं, तो वो बोला 1 से 3 वर्ष की होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कई स्कूलों में सिर्फ नर्सरी और LKG होती है, या कई स्कूलों में सिर्फ नर्सरी और UKG होती है, और कई स्कूलों में नर्सरी LKG UKG 3 अलग अलग होते हैं, है ना। तो बोला था 1 साल की भी रख सकते हैं, 2 की भी और 3 की भी। 1 से 3 साल का जो है बोला प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। प्री फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए बोला बच्चा 6 साल का होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्लास में प्रवेश के लिए बच्चा 6 वर्ष जो है, उन्होंने फर्स्ट क्लास में प्रवेश की जो आयु थी वो निर्धारित करी थी। उससे पहले आपने प्री स्कूल एजुकेशन जो है वो आप करवाएंगे 1 से 3 साल की, ठीक है। उसके बाद बोला लोअर प्राइमरी जो है वो 4 या फिर 5 वर्ष की होगी, ठीक है, फर्स्ट से लेकर 5th तक, ठीक है, 4th तक या 5th तक, इस तरह से इन्होंने बताया है। 4 या फिर 5 साल की लोअर प्राइमरी होगी। हायर प्राइमरी बोला 2 से 3 वर्ष की, ठीक है, जो हम 6th 7th 8th करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद है लोअर सेकेंडरी, ये भी 2 से 3 साल की बताई है। 9th 10th जो हम लोग करते थे, है ना, हमारे टाइम में हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ाई करी है। अब तो थोड़ा सा चेंज भी होने लगा है, बीच में नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, तो शायद कुछ चेंजेस भी आ जाएंगी, लेकिन जिस फॉर्मेट से हम लोग पढ़े हैं वो यही था, ठीक है। वो कोठारी आयोग के अंतर्गत ही हम लोग पढ़े हैं। इन्होंने ही सबसे पहले ये 10+2+3 वाला फॉर्मूला दिया था। इसकी रिकमेंडेशन दी थी, है ना। फॉर्मूला उस टाइम पे इम्प्लीमेंट ना भी हुआ हो, बाद में ही इम्प्लीमेंट हुआ होगा, लेकिन इसका सुझाव इन्होंने ही दिया था। 10+2+3 का सुझाव जो था वो इन्होंने ही दिया था, तो वो भी आपको याद रखना है। 1 से 3 वर्ष की प्री स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए बोला, और लोअर प्राइमरी बोला 4 से 5 साल की हो सकती है। हायर प्राइमरी बोला 2 से 3 वर्ष की, और लोअर सेकेंडरी 2 से 3 वर्ष की, और हायर स्कूल स्टेज जो है वो 2 से 3 वर्ष की। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 2 से 3 वर्ष की हायर स्कूल एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन थी, ठीक है, उसमें बोला 3 वर्ष का प्राथमिक डिग्री कोर्स होना चाहिए, ठीक है, 3 वर्ष की ग्रेजुएशन, ठीक है, वो चीज प्राथमिक डिग्री कोर्स होना चाहिए। फिर बोला 2 या 3 वर्ष का द्वितीय डिग्री कोर्स, और 2 या 3 वर्ष का अनुसंधान रिसर्च जो है वो होनी चाहिए। तो ये इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए सुझाव दिए थे। तो इस तरह से इन्होंने ना बांटा था ये, ठीक है, इस तरह से इन्होंने सारी शिक्षा को बांटा था, ये आपने याद रखना है। सारे स्कूल एजुकेशन को और हायर एजुकेशन को इन्होंने इस तरह से बांट दिया था। आइए और कुछ सुझाव देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट, जैसे 10+2+3 शिक्षा प्रणाली का सुझाव इन्होंने दिया। 3 भाषा सूत्र का इन्होंने सुझाव दिया। इन्होंने बोला पहले आपने स्टार्टिंग में अपनी ही भाषा पढ़ानी है, रीजनल लैंग्वेजेस आपने पढ़ानी है, फिर आपने साथ में हिंदी शुरू करनी है, और साथ में कोई यूरोपियन लैंग्वेज इंग्लिश वगैरह वो आपने स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने भी रीजनल लैंग्वेज के ही मतलब सुझाव दिया है, ठीक है। तो त्रिभाषा सूत्र इन्होंने बताया है। कक्षा 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, 6 वर्ष का बच्चा पहली कक्षा में जाएगा, ठीक है। उससे पहले आप प्री स्कूल एजुकेशन देंगे 1 से 3 साल की। सामान्य शिक्षा की अवधि 10 वर्ष बताई है, 10th तक। फिर उसके बाद बोला स्ट्रीम्स आपने देखा होगा, फिर आ जाता था आर्ट्स, साइंस, है ना, कॉमर्स, वो चेंज हो जाते थे। तो सामान्य शिक्षा बोला 10 वर्ष तक, और 10वीं के बाद जो है बोला अपने जो सब्जेक्ट है उनका विभाजन करना है, ठीक है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वो जो है वो 10th के बाद करना है। तो सामान्य शिक्षा तब तक 10th तक, ठीक है। उसके बाद बोला 14 वर्ष तक की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। ये इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी। इन्होंने बोला था कि 14 वर्ष तक जो है वो सभी को शिक्षा मिल सके, इसलिए हमें 14 वर्ष तक जो है शिक्षा निःशुल्क कर देनी चाहिए और अनिवार्य कर देनी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम इन्होंने बोला राष्ट्रीय स्तर पर चलाने चाहिए सरकार को, जिससे प्रौढ़ शिक्षा जो है मतलब जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं वो भी पढ़ सके, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम की बात की है। पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम में इन्होंने 5 उद्देश्य बताए हैं शिक्षा के वो 5 कौन से उद्देश्य हैं जिनके लिए हमें काम करना है, जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें ये नीति जो है रणनीति बनानी है। तो उसमें सबसे पहले बोला उत्पादकता में वृद्धि, कृषि में व्यावसायिक शिक्षा बढ़ावा दो, बोला कृषि की शिक्षा दो बच्चों को जिससे कि उत्पादकता में वृद्धि हो। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास हो, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज हो, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि साइंस जो है ना उसकी शिक्षा पर बल दिया जाए, साइंस पर ज्यादा फोकस किया जाए।
बोला सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का निर्माण करना, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का निर्माण करे। और बोला लोकतंत्र और शिक्षा, ठीक है, मतलब हर किसी तक शिक्षा पहुंच सके, हर किसी तक शिक्षा पहुंच सके, उसके लिए इन्होंने क्या बोला कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे देनी चाहिए, अनिवार्य कर देनी चाहिए और निःशुल्क हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी है, मैंने आपको बोला ना टोटल मिला के 23 है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करी है, ठीक है। पत्राचार कोर्सेज स्टार्ट करने की इन्होंने बात करी, इन्होंने बोला कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज जो है उनको स्टार्ट करिए, ठीक है। और बोला शिक्षकों के प्रशिक्षण और स्तर में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो मतलब जितना भी आप सुधार कर सकते हैं, आप नई नई स्कीमें चला सकते हैं शिक्षकों के प्रशिक्षण के ऊपर, वो भी आप चलाइए, ठीक है। तो उस दिशा में भी आप काम करिए। तो बहुत सारी चीजें हैं कोठारी कमीशन के बारे में, मैंने इम्पोर्टेंट आपको करवाने की कोशिश करी है। तो इससे रिलेटेड कुछ MCQs भी मैं लेकर आई हूँ, तो एक बार उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया, ठीक है। कोठारी आयोग है उसका गठन कब किया गया, तो मैंने अभी आपको बताया 14 जुलाई 1964 को जो है वो इसका गठन किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या फिर कोठारी शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जो है वो इसके अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से वे कौन सा आयोग था जिसने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति बनाई, ठीक है। तो वो भी आपने ध्यान रखना है, इन्होंने बोला कि सामाजिक बदलावों को हमें ध्यान में रखते हुए ही अपनी शिक्षा नीति बनानी है, ठीक है। तो ये कोठारी आयोग ने बोला, ठीक है, कोठारी आयोग, इसका आंसर भी कोठारी आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने शिक्षा में 10+2+3 का फॉर्मूला लागू करने का सुझाव दिया, तो वो भी था हमारा कोठारी आयोग। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में कितने सदस्य थे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना 17 सदस्य थे, जिनमें 11 जो थे वो इंडियन थे, ठीक है, और 6 जो थे वो फॉरेनर्स थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग था। संपूर्ण शिक्षा, देखिए हमने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के भी सारे आयोग पढ़े हैं, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के हम लोगों ने विश्वविद्यालय आयोग और मुदालियार आयोग पढ़ा है, ठीक है। मैंने सारे करवाए हुए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं। प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही और वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए जो पहला बना था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, वो स्पेशली विश्वविद्यालयों के लिए बनाया गया था, और जो मुदालियार आयोग बना था वो स्पेशली माध्यमिक शिक्षा के लिए बनाया गया था। तो संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला, जिसने हर शिक्षा के बारे में, प्री प्राइमरी हो चाहे हायर सेकेंडरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, है ना, चाहे मिडिल हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, हर चीज के बारे में इन्होंने अपने अपने सुझाव दिए हैं, इन्होंने कोठारी कमीशन ने, ठीक है। तो संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला आयोग था कोठारी कमीशन, याद रखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्वविद्यालय पर बनने वाला पहला आयोग था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला आयोग था मुदालियार आयोग, और संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला आयोग था कोठारी आयोग, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो हमने पढ़ा था 29 जून 1966 को इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, तो वो भी हमने पढ़ा था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। नेक्स्ट है कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कितने सुझाव प्रस्तुत किए थे, तो 23, याद रखना है 23 सुझाव दिए थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोठारी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी थी, कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को सौंपी थी, और शिक्षा मंत्री कौन थे उस टाइम पे, MC छांगला, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस आयोग ने शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय नीति घोषित करने का सुझाव दिया था, इन्होंने बोला था कि शिक्षा के लिए आपको एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए, ठीक है। तो वो भी किसने बोला था, कोठारी आयोग, कोठारी आयोग। नेक्स्ट है देश का भविष्य उसकी कक्षा कक्ष में निर्मित हो रहा है, ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है ये भी कोठारी आयोग का है, कोठारी कमीशन का है, ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है कोठारी आयोग जब गठित किया गया उस समय डॉक्टर कोठारी किस पद पर नियुक्त थे,
तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया कोठारी आयोग जब नियुक्त किया गया, जब इसकी नियुक्ति हुई तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जो थे वो यूजीसी के कुलपति थे, ये आपको याद रखना है, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए, जितना मेरे को इम्पोर्टेंट लगा मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने व्यूज़ जो हैं वो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। अगर कोई और ऐसे ही टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी उसके ऊपर वीडियो बनाने की। तब तक के लिए थैंक यू।